सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की। सिपाही रामबली जी बाबू साहब और महाबली, सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ जी नमस्कार कि हमारी रियासत सूरतगढ़ का क्या समाचार है। मालिक, आपकी रियासत सूरतगढ़ के समाचार सब ठीक है और आपकी प्रजा आपके नाम का जय जयकार मना रही है। और लंबरदार, आपकी प्रजा हमेशा यही कहा करती है कि जैसे हमारे सूरतगढ़ में जमींदार है वैसे ही जमींदार हर देश में चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए सिपाही रामबली। जैसा कि तुम जानते हो कि ये सूरतगढ़ की प्रजा हमारी प्रजा नहीं, बल्कि ये हमारी प्रजा हमारी जान है। आपकी जान है। इस सूरतगढ़ रियासत की प्रजा हमारी जान है और हम इस जनता के भगवान हैं। आप ये सूरतगढ़ की जनता आपकी जान है और आप जनता के भगवान हैं मालिक, भगवान हैं हुजूर। सिपाही रामबली, हमें ये तो बताओ कि हमारे इस सूरतगढ़ रियासत में चारों तरफ घूमकर पता लगाओ, अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो फिर इस रियासत में हमारे रहने का मतलब ही क्या हो। बात तो सही है। ठीक है साहब, हम लोग घूम के तो देखेंगे, लेकिन नंबरदार आपसे कुछ बताना चाहते। क्या कहा? कुछ बताना चाहते हो? जी साहब। क्या बताना चाहते हो? सूरतगढ़ के तो बातें छोड़ो, सूरतगढ़ रियासत के बात छोड़ो, इसलिए लंबरदार कि खाली आप अपने घर की तरफ को मुड़कर देखिए। अपने घर की तरफ? जी। क्या हो रहा है मेरे घर में? अब साइड पर पूछो ना लंबरदार, बताओ कि मैं घबरा रहे हैं। ये छोटा मुंह बड़ी बात, आपके यहाँ खाते हैं, आपके यहाँ कमाते हैं, आपके यहाँ रहते हैं, बताने में डर लगता है। सिपाही रामबली, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, संकोच ना करते हुए बताओ कि आखिर मेरे घर में क्या कमी है। अच्छा तो आप सुन लियो लम्बरदार, ये साइड पर भैया रंजीत के आदत बहुत बराबर बिगड़ते चली जा रही। हाँ बोला रे, बोला तो बोला, क्या बोला? यही के बरे तो हम बतावन नहीं रहे हुजूर। मेरे बेटे रंजीत में क्या कमी है? रंजीत भैया के आदत बराबर बिगड़ते ये चली जा रही है कि रंजीत इस वक्त दारू बहुत ज्यादा दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद नशे में जनता की तरफ जाते हैं, उल्टी सीधी बात किया करते। और लंबरदार, अब तय के धीरे में कुछ बात सुन, बराबर रंडियों के कोठे पे जाते हैं। कहाँ बोला रे? और जुआबाजी बराबर चल रही, जुआ ताश। कहाँ बोला? अरे हम सही बोल रहे लंबरदार। हमार बेटा रंजीत
शराब के नशे में धुत रहता है और मेरा बेटा रंजीत रंडियों की कोठे पर जाता है और वो जुआ भी आप सुन लियो, कम से कम नहीं तो उनका आदत बिगड़ रही है। 2 महीना हो रामबली, तुम दोनों 2 महीना। हमारी हवेली पर कितना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? अरे लम्बरदार, पहले हमें बाप दादा करत रहे, उसके बाद हुई नहीं न तो अब हम करी थे। कम से कम नहीं तो 20 साल हो चुकी। 20 वर्ष गुजर गए हमारी हवेली पर काम करते। हमारे लौंडे की आदत 2 महीने से खराब है, लेकिन तुम साला आज तक मुझसे ये नहीं बताया कि रंजीत की हालत इतनी तुम लोगों को आज टाइम महाबलिया सुन लियो साहब, सुन लियो। हम आपसे तो नहीं बतावा बाबू साहब, लेकिन ये महाबली से बतावा कि लम्बरदार से बात बता दी हो। ये तुमसे नहीं बताई, इनसे हम मिलो। महाबली आगे बढ़ो। हमारे लौंडे की आदत 2 महीने से बिगड़ गई है। हमारा बेटा रंजीत शराब पीता है, इश्कबाजी करता है, रंडियों के कोठे पर जाता है और जुआ भी खेलता है। लेकिन तुम दोनों ने आज तक ये बात क्यों रे? हम तुम्हें किस बात की तनख्वाह देते हैं? महाबलिया बाबू लम्बरदार, बाबली बाबू साहब बच जाओ। अब हमसे कभी बताए रहा थे। अबे तो इसे बताओ, मैं झूठ बोले न बे। कि अबे तो इसे हम 1.5 महीना पहले बतावा तो तारे भूल गए हैं बे। कम से कम नहीं तो आधा महीना बीत का तबे न बतावा। हम कहा सुधर जाए, न बतावा जाए, लेकिन नहीं सुधरे तो हम कहा लम्बरदार से तो बताए रात दरबार में रहे। इनसे बतावा तारे मोटुआ झूठा थे। सारे हरामी की औलाद, तो जितना होशियार वाला है, तू शक्ल से जितना बुड़बक दिखाई दे रहा है, ज्यादा गुना तो बुड़बक। क्यों राम बलिया साले मिर्गी आ गई का? बाबू साहब
तय रुक जाओ अब तय होश आवा बाबू साहब कबो कबो ये साली मुर्गी आ जाती है साले की। तुमको कमजोर समझ कर इसीलिए पकड़ता हूँ तुम। हाँ साहब जवाब साहब कबो नाराज हो जात ज्यादा माल ले जात तो आ जात कम मारा था तो फिर नहीं आओ। पीछे हट महाबली चल इधर चल। क्यों बे 24 घंटे ड्यूटी इसी के साथ लगी रहती है। बाबू साहब 1 मिनट हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं हुजूर नाराज न होना। साहेब मैं इस वक्त जाना चाहती हूँ। जाना चाहती इस समय साले तुम ड्यूटी पर हो। कहाँ जाओगी यार? सुसु करने क्यों बे महाबलिया? हुजूर साले तू जानता है बाबू कि जिस शराब से मुझे सख्त नफरत है वो शराब हमारा लौंडा पी के अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। वाली बात है बाबा। पढ़ाई करने की जगह पर मेरी रियासत में मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाकर मेरे क्रोध को सातवें आसमान पर सिपाही महाबली मेरे अब क्रोध की कोई सीमा नहीं है। मेरा लौंडा इतना बिगड़ गया है। ये सब हमारी ठकुराइन के लाड और प्यार का नतीजा है। जाओ रंजीत को बुला कर ले आओ। अब हम बतियाएंगे अपने लौंडे। क्या हुआ महाबली? ब्रह्मदार गुस्ताखी की माफ हो। मैं जब राज दरबार से राजमहल को गया तो वहां राजनीत भैया राजमहल में नहीं थे। वहां राज ठकुराइन साहब थी। वो भरे राज दरबार में आना चाहती है। क्या कहा? ठकुराइन साहिबा भरे राज दरबार राजमहल से आना चाहती है। जाओ ठकुराइन साहिबा को बड़े आदाब के साथ लेकर आओ। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज हमारे ठाकुर साहब के चेहरे पे इतनी उदासी, इतना आंसू क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं खुद पूछती हूँ। स्वामी जी, मैं
आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हुक्म क्या प्राणपति, क्यों बुलाया मुझे? हुक्म क्या प्राणपति, क्यों बुलाया मुझे? आप लगता है क्यों परेशान है, छाई चेहरे पे कैसे ये धमकी घटा? छाई चेहरे पे कैसी ये गम की घटा? आप लगता है कि इतना हैरान है, छाई क्या बात है स्वामी जी, आपका कुछ रुख बदला बदला सा लगता है। ठाकुराइन साहिबा जी आप जानना चाहती हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा चेहरा क्यों मायूस है? मैं जानना चाहती हूँ। ठाकुराइन साहिबा तो तेरा बेटा ना रंजीत माँ ने कहा, तेरा बेटा तेरा बेटे कहा और घूमता है आवारा, इधर से अद्भुत रहता है, हर बात पर मेरी देता नहीं ध्यान। क्या कहा रंजीत? ठाकुराइन शराब पीने साहिबा लगा है? जो हमारा लाडला बेटा है वही अब हमारी प्रजा में नाक कटवाने पर पड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैंने तो उसे कभी शराब पीते नहीं देखा। ठाकुराइन साहिबा शराब पीते उसे हमने भी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि अच्छाई तो छुप सकती है लेकिन बुराई ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती, इसलिए उसकी करतूत हमारे काने में सुनने को आई है कि तुम्हारा लौंडा बहुत बिगड़ गया है। स्वामी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। तो आने दो बेटे को, उसको समझाऊंगी। आने दो बेटे को, आने दो बेटे को, उसको समझाऊंगी। आप दिल से चिंता हटा दीजिए, अभी नादान है, वो समझ जाएगा। मेरे कहने से शादी रचा दीजिए। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर दें, और शादी हो जाएगी तो अपने आप वो सुधर जाएगा। ठाकुराइन शादी और अपने उस निकम्मे बेटे की शादी कौन करेगा? कौन करेगा हमारे बेटे से शादी जो कि एक शराबी है, अय्यास है और जुआ खेलता है? कौन माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटी का हाथ? स्वामी जी गुस्सा इतना ठीक नहीं होता है, सेहत के लिए गुस्सा हानिकारक है। गुस्से के काबू में रखिए और मेरे कहने से उसकी शादी करे। अरे क्यों नहीं करेगा कोई शादी?
हम जमींदार हैं, जमींदार का वो बेटा है। अरे एक से एक रिश्ते आएंगे, एक से एक दौलत वाले आएंगे हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दौलत की भूख जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ती है ठाकुराइन। लालच, लालच वो बला है कि पूरे कुल का सर्वनाश कर देती है। इसलिए समझाओ अपने लौंडे को, अगर उसने मेरे मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया तो या तो फिर तुम्हारा लौंडा रहेगा या फिर मैं रहूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे खूब अच्छी तरह समझा दूंगी। अरे मेरी भी शान है, क्या आपकी शान चली गई तो मेरी शान बचेगी क्या? इस रियाया में हमारा कितना मान सम्मान है। अगर आपकी शान गई तो मैं क्या जीवित रह पाऊंगी? नहीं ठाकुराइन, इसीलिए कह रहा हूं कि समझाओ उसे। मोटुआ इधर आ। हरामजादे, जब तेरे साथ मेरा बेटा रहता था तो शराबी कैसे हो गया? मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। ठाकुराइन साहब, हमारी ड्यूटी भैया के पास नहीं, रामबली की लगी है। रामबली कर गए, जा बुला कर लाओ उसे। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, बेटे के जितनी जल्दी शादी रचा दो उतनी जल्दी ठीक है। कहीं उसका कदम आगे बढ़ गया तो और आफत आ जाएगी। इसलिए मेरे कहने पे ध्यान दीजिए और कहीं भी बेटे की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रचाइए। ठीक है ठाकुराइन साहिबा, आइए। रामबली, जी भैया। बाबू साहब, आज कितना